हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद मैं यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बना रही हूँ। ये ब्लॉगिंग नहीं है एक्चुअली। मुझे आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी थी और मुझे कोई चीज़ का जानकारी भी चाहिए था आप लोग से, तो इसीलिए मैं सोची वीडियो बना लेती हूँ। क्योंकि बहुत सोचने के बाद सोचने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मेरा मन थोड़ा सा ठीक नहीं है कुछ रीज़न, वही बताने के लिए मैं आप लोग के पास आई हूँ। एक्चुअली ये सब बातें मैं किससे शेयर करूँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही क्या गलत, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सोचूं कि आप लोग से शेयर कर लूँ और थोड़ा मेरा मन थोड़ा शेयर करके शायद हल्का हो जाए और कोई सोल्यूशन शायद मिल जाए, शायद। तो मैं सोची कि आप लोग से थोड़ा ये बात शेयर कर लेती हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा क्या सही क्या गलत। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा एक चीज़ है, मैंने देखा है, ऑब्जर्व भी किया है कि अच्छे लोगों को अच्छी सोल्यूशन मिल जाती है प्रॉब्लम का। तो मैं भी आप लोग बोल सकते हो कि हाँ सोल्यूशन के लिए आए हो या सहानुभूति के लिए आए हैं। जो भी आप लोग समझ सकते हैं, समझना चाहते हैं आप लोग समझ सकते हैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये लड़की सहानुभूति के लिए आई है या क्या चीज़ के लिए आई है। क्योंकि अगर मुझे इस वक्त सहानुभूति भी मिलेगी तो मेरे लिए वो भी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। क्योंकि मैं थोड़ा नहीं, मैं एक्चुअली बहुत परेशान हूँ। और बोलते ना कि इस घर में परेशानी नहीं होती, तो ऑब्वियसली मेरा भी वही सिचुएशन है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा मैं वीडियो कहाँ से शुरू करूँ, मैं कहाँ से क्या करूँ। बट मैंने मन बनाया है कि मैं ये सारी चीज़ें आप लोग से डिस्कस करूँगी तो करूँगी। क्योंकि मैंने बहुत सोचने के बाद ही ये कदम उठाया है। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोग को ये बता देती हूँ। एक्चुअली मेरे पापा का डेथ किया हुआ समथिंग 4 साल हो गया। 2018 में मेरे पापा डेथ किए। तो मेरे पापा कहीं पे ज़मीन लिए हुए हैं 50 डिसमिल, और ज़मीन लिए हुए हैं तो फिर वही जिसे वो ज़मीन लिए हुए हैं तो हम लोग को ज़मीन चाहिए था। तो हम लोग कागज़ लेके गए कि अगला हाँ भाई हम लोग का ज़मीन है, पापा लिए हुए हैं, तो वो चीज़ तो जाना पड़ेगा ना आखिर। तो हम लोग गए तो फिर अगला हम लोग को नापने नहीं दे रहा था ज़मीन, कि नहीं आप लोग कैसे नापिएगा, हम लोग खेती करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो फिर उनका भी कहना सही है, अगर वो खेती करते तो नापने क्यों देगा। और एक्चुअली हम लोग को पता नहीं था क्योंकि पापा कारोबार किए थे, घर में कागज़ पड़ा हुआ था तो हम लोग गए फिर लेके। ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी बच्चा जाएगा कह रहे हाँ मेरा पापा ज़मीन खरीदा है। मेरी मम्मी को पता था, पर जो बात है सिंपल सी बात मैं आप लोग को साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ गंवार है, तो उसको क्या समझ में आएगा ज़्यादा। तो फिर हम लोग गए तो अगला बोला कि नहीं सो हम खेती करते हैं, इसमें आप लोग कैसे नाप सकते हैं। तो फिर हम लोग भी रिटर्न चले आए। उसके बाद फिर हम लोग सरकारी ज़मीन लेके गए। सरकारी ज़मीन लेके गए तो फिर वहाँ जाने के बाद सरकारी ज़मीन देख के जो भी प्रोसेस, टाइम लगा सरकारी ज़मीन आने में, बट फिर जो प्रोसेस करना था जिसे वो आए नापने के लिए, अगला मतलब सबको नोटिस गया, फिर आया ज़मीन नापने के लिए। उसके बाद फिर नापा वापा देखा वखा, फिर सच में पता चला कि हम लोग जो 50 डिसमिल है और जो अगला लिया हुआ ज़मीन, मतलब नक्शा ओवरलैप हो गया है, मतलब जो मैप बना है वो ओवरलैप हो गया है। तो मेरे पापा जो 50 डिसमिल ज़मीन लिए हैं उस ज़मीन में से 15 डिसमिल किसी और का ज़मीन में घुस गया है, जो कि अगला का पहले ही रजिस्ट्री हुआ है। तो नक्शा ओवरलैप हो गया है और सिंपल सी बात है, उसका पहले का जो अगला पर्सन है उसका पहले रजिस्ट्री हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि वो क्यों देगा फिर ज़मीन हम लोग का, बाद में मेरे पापा रजिस्ट्री करवाए हैं तो उसी हिसाब से 15 डिसमिल ज़मीन उसका में चला गया। तो फिर वही चीज़ हम लोग भी सोचे कि आखिर अगला का रजिस्ट्री हुआ तो फिर हम लोग को क्यों देगा ज़मीन, हम लोग का बाद में पापा रजिस्ट्री करवाए थे। तो उस चीज़ के लिए भी संतुष्ट हो गए कि चलो ठीक है। फिर हम लोग बोल दिए कि जो भी बचा हुआ है हम लोग को निकाल के दे दीजिए। तो फिर अमीन बोला ठीक है हम कर देते हैं,
तो अमीन बोला कि ठीक है, कर तुम लोग का 15 अगला में चला गया है तो तुम लोग का 35 बच रहा है, वो चीज़ हम लिख के कोर्ट वोर्ट से ये करके लाएंगे, क्योंकि वो अपना तो अपना औपचारिकता तो निभाएगा ही ना, अपना औपचारिक काम तो करेगा ना जो सरकारी अमीन है। तो आया वो, फिर वही वो बोला कि करके हम दे देंगे, फिर जिस दिन आएंगे उस दिन नाप के क्लियर कर देंगे। हम लोग बोले ठीक है। फिर वो चीज़ हुआ, फिर सरकारी अमीन अपना सारा काम मतलब अपना प्रोसेस करके फिर डेट हम लोग को फिर दिया गया, नोटिस दिया गया कि इस डेट को आप लोग का नपाई है। फिर जिस डेट को हम लोग का नापी होने वाला था उस दिन भी हम लोग गए नापने के लिए। तो फिर नापने के लिए गए तो फिर अभी फिर एक आदमी आया, फिर वो फिर ऑब्जेक्शन करने लगा। और वो आदमी का ऑब्जेक्शन करने का कारण ये है कि नहीं सो आप लोग पूरा पैसा नहीं दिए हैं इसमें, तो कैसे आप लोग नाप सकते हैं, ये है वो है, दिस है दैट है, ऐसा वो करने लगा। तो फिर हम लोग भी इसे टेंशन में पड़ गए, पापा काम कारवार करके गए थे, क्या है क्या नहीं। जो ज़मीन जिसका में 15 डिसमिल घुस गया है वो इंसान से क्लियर हो गया, मतलब वो इंसान से क्लियर हो गया कि 15 डिसमिल उसका में घुसा है, तो फिर वो जाने दिया जाए, जो 35 बच रहा है वो हमको मिलना चाहिए। तो वो बोल के 35 लेने गए, तब उसमें अगला आदमी ये कर ऑब्जेक्शन कर रहा है। और अगला आदमी कौन कर रहा है? जो ज़मीन मालिक है वो भी नहीं कर रहा है ऑब्जेक्शन। जो अगला दलाल जिसको बोलिए चाहे ब्रोकर बोलिए, उसका कहना है कि तुम्हारा पापा पैसा नहीं दिया है, सो हमको पैसा चाहिए। तो हम लोग बोले ठीक है, आप कागज़ दिखाइए कितना पैसा बचा हुआ है, वो दे दिया जाएगा। तो फिर वो कागज़ फिर लेके आया, तो उसमें हाँ कुछ पैसा बचा हुआ है। देखे हम लोग भी शुरू में तो ओरिजिनल कागज़ नहीं दिखाया, फ़ोटोकॉपी ही दिखाया, और वो बोल रहा था कि 10 लाख बचा है, 10 लाख बचा है बोल के वो फर्स्ट साइड का कागज़ फ़ोटोकॉपी करवा के लाया था। तो हम लोग बोले ओरिजिनल लेकर आइए। तो फिर ओरिजिनल लेकर आया, तो फिर पीछे भी लिखा हुआ था, जिसे फर्स्ट में टाइपिंग किया हुआ था कि फलना फलना ये वो 9 लाख बाकी, 10 लाख बाकी है। उसके बाद फिर पीछे हाथ से जो लिया हुआ था पैसा, और हाथ से लिखा हुआ था कि ये इतना पैसा लेते गए, फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि इतना पैसा बाकी है, समथिंग 6 लाख पैसा बाकी है। तो ठीक है, 6 लाख बाकी है तो भाई वो पैसा हम लोग दे देंगे आपको, ज़मीन नापने दीजिए 35 डिसमिल। तो उनका कहना है कि नहीं, हम नापने नहीं देंगे, आप हमको 6 लाख पैसा दीजिए, और आप जो 35 डिसमिल बाकी है उसमें से आप हमको 5 डिसमिल ज़मीन दीजिए, क्योंकि आपका पापा हमको 5 डिसमिल ज़मीन दे के गए थे और अगला को हम एग्रीमेंट कर दिए हैं। तो आप ही लोग बताइए, एक तो 50 डिसमिल में से 15 डिसमिल मेरा ज़मीन पहले ही चला गया, वो हम अपने में संतुष्ट कर रहे हैं, और ऊपर से जो 50 डिसमिल में से जो पैसा बाकी है 6 लाख समथिंग, वो पैसा वो बंदा मांग भी रहा है, और ऊपर से वो 5 डिसमिल ज़मीन और भी मांग रहा है। तो आप लोग समझ रहे हैं, मतलब 15 डिसमिल गया, फिर 5 डिसमिल फिर उसको हम लोग देंगे, ऊपर से फिर उसको 6 लाख रुपया पैसा भी देंगे। तो बताइए हम लोग के लिए क्या बचेगा। तो यही सारी चीज़ें हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वही सब करवा नापवाने पाने गए थे, तो अगला फिर चढ़ने नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती जिद मचा कर रखा हुआ है कि नहीं हमको पैसा भी दो, ज़मीन भी दो। और उनका ये भी कहना है अगर नहीं हो पा रहे तो पूरा ज़मीन हम ही को दे दो रिटर्न, तुम लोग का जो पैसा है तुम लोग वापस ले लो और ज़मीन दे दो। अच्छा आप लोग बताइए उसको किस हिसाब से ज़मीन देंगे हम लोग। पापा पहले 2016-17 में रजिस्ट्री कराए हैं, और अभी का 2022 चल रहा है, इतना का गैप में ज़मीन का वैल्यू देखिए, और ऊपर से वो बोलता है कि तुम लोग ज़मीन दे दो, पैसा दे देंगे। किस हिसाब से उसको देने जाएंगे हम लोग, अपना रजिस्ट्री ज़मीन है तो यही सारी चीज़ें मेरी लाइफ में भी फ़िलहाल चल रही हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। और परेशान होने का मेरा मेन रीज़न ये है कि पहला बात तो मेरी मम्मी है, पढ़ी लिखी नहीं है, और मेरा छोटा छोटा भाई बहन लोग हैं, वो लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता है, सबसे बड़ी मैं हूँ, तो सारा चीज़ मुझे ही देखना, ऊपर से मुझे इतना टेंशन। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक लड़की जात हूँ। पता नहीं लोगों का सोच क्या है कि अगला का ऐसा मेरा मानना है कि अगला का सोच ये है, करे लड़की जात है, कितना दिन छटपटाएगी, कितना दिन भाग दौड़ करेगी, कुछ दिन भाग दौड़ करेगी, उसके बाद अपने आप शांत हो जाएगी। ये शायद उनका मानना है। डराना धमकाना भी शायद उसका एक ये मानना है कि
कितना दिन करेगी, इसका छोटा छोटा भाई लोग है, कुछ तो करेगा ना, इसका मम्मी अनपढ़ गंवार है, ये लड़की जात कितना दिन दौड़ भाग करेगी, थाना पुलिस भी जाएगी तो क्या ही मतलब मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी टाइप से उसका मन में चल रहा है, इसीलिए वो इंसान जिद्दी कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आप ही लोग बताइए कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग बहुत ही टेंशन में, मैं 2-3 दिन से इतना परेशान हूँ, ढंग से सो नहीं पा रही हूँ, ढंग से खाना नहीं खा पा रही हूँ, मतलब मैं इतना परेशान हूँ, इतना ज़्यादा जिसका कहना नहीं है। मतलब मेरा ऐसा ही स्थिति हो गया, ना तो मैं रो सकती हूँ ना हंस सकती हूँ। मैं रो भी तो किसके पास रो और क्या रो, क्या ही रो मैं, किसके पास जाके रो। और मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, आज की जनरेशन की लड़की, तो मुझे रोना धोना नहीं आता है बाबा, किसी के पास जाओ रो गाओ। और रोने गाने से अगर कुछ भी चीज़ ठीक होता ना तो लोग रो रो के ही हर चीज़ पा लेते हैं, इतना लोग स्ट्रगल नहीं करते लाइफ में। तो यही सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं सोची वीडियो बना के अपना मन हल्का कर लेती हूँ और आप लोग से बातें शेयर कर लेती हूँ। और आप लोग से बात शेयर करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं क्या करूँ। आप ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ उसको आप लोग लाइक भी मत कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा, लेकिन हाँ एक विनती कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। मैं शेयर करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल में समथिंग 200-250 ही सब्सक्राइबर है, और आप लोग अगर शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, और मैं सारा कमेंट पढ़ने वाली हूँ और कमेंट को मैं ऑब्जर्व करने वाली हूँ। इसलिए मैं यही आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक पर्सन से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग कमेंट करके मतलब कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या करूँ और मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ क्या हूँ, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं आप लोग को लिए एक चीज़ थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये एग्रीमेंट है, जब पापा फर्स्ट टाइम जब ज़मीन के लिए कारोबार किए होंगे तो एग्रीमेंट किए होंगे, वो फर्स्ट है। उसके बाद फिर ये रजिस्ट्री पट्टा, ये जब रजिस्ट्री हुआ था उस टाइम का कागज़ है, ये उसका रसीद है, अभी फ़िलहाल का कटवाया हुआ रसीद है। उसके बाद फिर जो पैसा बचा हुआ है बोल के वो आदमी लाया था एग्रीमेंट, वो इसका है। चलिए मान ली इसमें पैसा बचा हुआ है, वो देने के लिए भी तैयार है, फिर भी अगला ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है हमको, जबकि 15 डिसमिल मेरा वैसे भी लिप्स में जा रहे हैं, हम घाटा में जा रहे हैं। उसके बाद जो मेरा 35 डिसमिल निकल रहा है ज़मीन, वो भी अगला बंदा देने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो सरकारी अमीन के लिए ये अप्लाई किए थे, मतलब नोटिस आया था, वो चीज़, ये फर्स्ट नोटिस है जब फर्स्ट टाइम अमीन सरकारी अमीन आकर नापा था वो, और ये सेकंड नोटिस है जब सेकंड टाइम वो आया था क्लियर करने के लिए। वो बताइए, अब सरकारी अमीन को भी नापने नहीं दे रहा है अगला बंदा, हम क्या करें। उसका मन में तो यही चल रहा होगा कि लड़की जात है, कमज़ोर है, क्या ही कर लेगी। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्लीज़ आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम क्या करें और क्या करें, इस सिचुएशन में हम क्या करें, थाना जाएं, कोर्ट जाएं, क्या करें, आप लोग बताइए। बस आप लोग से यही कहना है, और देखते हैं आगे क्या करते हैं। पर आप लोग कमेंट करिएगा, पढ़ेंगे, पॉजिटिव कमेंट आए, उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव कमेंट आए मेरे लिए जो भी कमेंट आए वो मेरे लिए बेनिफिट साबित हो, और वही चीज़ हम करें, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम नेक्स्ट कदम क्या उठाएं। यही बोलते हैं, और ये वीडियो कहीं पे हम